नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन सीडीएस में आया हुआ है। सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज भारत का आदरणीय पोजीशंस इससे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मैं जब भी सीडीएस, एनडीए, आईटी फाउंडेशन के क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूं तो मेरा दो मकसद होता है। एक मकसद होता है कि मैं ये दो बोर्ड्स सीबीएसई और आईसीएसई के स्टूडेंट्स को एक रास्ता दिखाऊं कि देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आगे फेस करने हैं। और मेरा मकसद है कि जो भी स्टूडेंट 9 और 10 क्लास में हैं वो अभी से ही उसकी तैयारी करें तो वो जरूर अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। और इसी सिलसिले में आज मैंने दो क्वेश्चन चुना है। काफी टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आप इसको देखिए, मैं मोबाइल से उसको पढ़ के तब एक्सप्लेन करूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है द सम ऑफ द रेडिया ऑफ टू स्फेयर्स। कोई भी दो स्फेयर है, उसके रेडियस को हम लोग मान लेते हैं, एक को R1 और दूसरे को R2। लेकिन गिवन हमको क्या है? हमको गिवन है दोनों का रेडिया का सम R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10 cm। ये गिवन है। एंड द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स, और इसके वॉल्यूम्स का दो स्फेयर है, ये एक स्फेयर है और ये एक दूसरा स्फेयर है, दोनों का अलग अलग रेडिया है। तो इसके दोनों का वॉल्यूम का सम 880 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब है कि हमको दिया हुआ है 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब इज इक्वल टू 880। हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो हमको फाइंड करना है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखिए। हमको फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ देयर रेडिया। दोनों के रेडियस का क्या प्रोडक्ट होगा, ये फाइंड करना है। एसएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, सीडीएस में। अब अगर आगे जाते हैं तो आप ऐसे ही कंपटीशन को फेस करते हैं। देखिए, इसके सॉल्यूशन में आते हैं। यहां पर इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग क्या देखते हैं? 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R1 क्यूब, इससे 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे। 4/3 पाई अगर कॉमन ले लिया तो यहां पर बच जाता है R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब इज इक्वल टू 880। यहां से इसको रखते हैं, यानी इसका वैल्यू निकालते हैं। देयरफॉर R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब इज इक्वल टू 880 डिवाइडेड बाय 4 नीचे आ जाएगा, इनटू ये पाई नीचे आ जाएगा तो 22 और 7 ऊपर चला गया। और फिर ये जो 3 है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि ये यहां आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 इंटू 4 88 10। ये कैंसिल हो गया। 7 3 21 इंटू 10 210। देयरफॉर R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब इज इक्वल टू 210। एक ये रिलेशन हमको फाइंड होता है। अब हम लोग के पास दूसरा एक ये इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन यहां है। अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल क्यूब। ऐसा आपने पढ़ा होगा। माइनस
3r1 इंटू r2 और इंटू r1 प्लस r2। ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है जिस पर बेस्ड काफी ट्राइनोमियल आपने बनाया है 9th क्लास में। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब इक्वल टू 210। यहाँ पर हम लोग रख देते हैं 210 इज इक्वल टू r1 प्लस r2 का होल क्यूब। r1 प्लस r2 इक्वल टू 10, तो 10 का क्यूब कर देंगे। 10 का क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3r1 इंटू r2 और इंटू r1 प्लस r2 की जगह पे फिर एक बार हम लोग 10 रख देंगे इंटू 10। दैट इंप्लाइज 210 इज इक्वल टू ये 1000 हो जाएगा माइनस 10 इंटू 3 30 r1 इंटू r2। ये माइनस वाले को इस साइड ले आते हैं और ये 210 को उस साइड ले जाते हैं, तो इधर आ जाता है 30 r1 इंटू r2 इज इक्वल टू 1000 माइनस 210। दैट इंप्लाइज 30 r1 इंटू r2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 790। Therefore, r1 into r2 is equal to 790 by 30। जीरो कैंसिल कर देते हैं। Therefore, r1 into r2 is equal to 79 by 3। और ये जो वैल्यू हमको फाइंड हुआ, ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ देयर रेडिया। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेडिया। हमको इस दोनों के रेडियस का प्रोडक्ट, दोनों जो स्फेयर है इसका हमको प्रोडक्ट फाइंड करना था, और ये प्रोडक्ट इज इक्वल टू 79 बाय 3। यही हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में जाने के पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर करूंगा कि अगर आप नए हैं तो परिवार में जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो बेल है, घंटी जिसको बोलते हैं, उसका ऑल वाला बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरा कोई भी वीडियो अगर पब्लिश किया जाए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। ये मेरा रिक्वेस्ट है, और वीडियो को जरूर लाइक करें। स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक और रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को स्किप करके नहीं देखें, पूरा वीडियो देखें, जिससे कि आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकें। वीडियो को स्किप करके देखने से आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से कि वीडियो को जरूर पूरा देखें। ये स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। CDS 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल ही इजी है। आप इसको देखेंगे तो आप सोचेंगे कि मैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन में ही अपीयर होके ट्राई मारता हूँ CDS को। क्वेश्चन इजी रहता ही है, आपके पास सिर्फ उसका कंसेप्ट होना चाहिए। कंसेप्ट रहता है तो आप किसी भी एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करेंगे। एस द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, किसी क्यूब का ये एस सरफेस एरिया है। ये एक क्यूब मैंने मान लिया, बना लिया है, और इसमें हमको ये क्यूब है, इसके साइड को हम लोग ए मान लेते हैं। तो S इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिखेंगे 6a स्क्वायर। फिर V वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो V को हम लोग लिखेंगे a क्यूब। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, हमको फाइंड करना है रिलेशनशिप बिटवीन S एंड V। इस दोनों में क्या रिलेशनशिप है? देखिए, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसे हम लोग a स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू s बाय 6। देयरफॉर a इज इक्वल टू s बाय 6 का स्क्वायर रूट। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग के पास दूसरा इक्वेशन है, सिंस v इज इक्वल टू a क्यूब, वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं
ए और इस पर क्यूब इस तरह से रखेंगे। ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं s/6 और इस पर ये 3, लेकिन यहां पर स्क्वायर रूट भी है। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। तो हम लोग इसके नीचे में 2 लिख सकते हैं। हमको लगता है कि ये समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आया होगा। और ये है हमारा v। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 तो ठीक है, लेकिन ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/2, इसको हटाना है। इसको कैसे हटा सकते हैं? जैसे देखो, अगर सपोज करो x पर पावर 1/2 इक्वल टू 5 है और हमको x का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 1/2 है दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि x पर 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू, यहां पर 5 पर पावर 1 है तो 1 इंटू 2, ऐसा ही करते हैं, यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। उसी तरह से यहां पर हम इसका स्क्वायर दोनों साइड करते हैं, तो ये आ जाता है v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3। तो s टू द पावर 3 यानी s क्यूब बाय 6 का क्यूब करेंगे तो 260 रहेगा। 6 इंटू 6 इंटू 6 216। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं। Therefore, s cube is equal to v square into 216. Therefore, 216 v square. यही हमारा रिलेशन दोनों में है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप है? तो सरफेस एरिया का क्यूब अगर कर दिया जाए और वॉल्यूम का स्क्वायर कर दिया जाए और उसको 216 से मल्टीप्लाई कर दे वॉल्यूम के स्क्वायर को, तो वो सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा। आप किसी भी क्वेश्चन में इसको चेक कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक क्यूब है, इसका साइड हम लोग 2 मान लेते हैं, 2, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। ये आ गया। अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 का क्यूब। 2 का क्यूब मतलब ये 8 आ गया। अब हम लोग इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। s का क्यूब, देयरफॉर s क्यूब का मतलब 24 का क्यूब, 24 का क्यूब इज इक्वल टू होना चाहिए 216 इंटू 8 का स्क्वायर। चेक करके देखते हैं ये होता है कि नहीं। सबसे पहले 24 का क्यूब, 24 इंटू 24 576, 576 इंटू 24 13824, 13,824। अब 216 को 8 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 218 को 8 से मल्टीप्लाई किया 1728, 1728 को फिर 8 से मल्टीप्लाई किया 13,824। इसका मतलब है कि ये रिलेशनशिप सही है। मैंने 2 लिया, अब 4 ले लो, 6 ले लो, 12 ले लो, सब पर सही होगा। क्वेश्चन सही है तो सॉल्यूशन चेकिंग सारा सही होगा। उम्मीद है ये क्लास आपको जरूर पसंद आया होगा और मेरी बात को जरूर मानिए और जैसा मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया उसका आप पालन जरूर करेंगे। आज इतना सही। जय हिंद, जय भारत।